नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के सुखद संकेत मिले हैं। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, बेरोजगारी दर घट रही है। साल 2029-30 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ होने का अनुमान है, लेकिन इसके साथ ही राजकोषीय घाटा भी बढ़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बढ़ रही प्रति व्यक्ति आय, राज्य में घट रही बेरोजगारी दर, सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में दावा। झारखंड की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। पिछले 5 सालों के दौरान झारखंड की विकास दर देश की तुलना में ज्यादा रही। साल 2029-30 तक झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ से ज्यादा होगी। पिछले 5 साल के दौरान झारखंड की विकास दर देश की तुलना में ज्यादा रही। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 6.7%, चालू मूल्यों पर 9.1% बढ़ी। झारखंड का जीएसडीपी में 7.7%, वर्तमान मूल्यों पर 10.7% की वृद्धि। झारखंड का जीएसडीपी साल 2011-12 में 1,50,918 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर 2 गुना, वर्तमान मूल्यों पर 3 गुना होने का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड का जीएसडीपी में 6.7% की वृद्धि का अनुमान। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में 7.5% की वृद्धि का अनुमान। 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 1.4% था। चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 1.9% रहने का अनुमान। प्रति व्यक्ति आय में झारखंड अब भी देश में 26वें स्थान पर। साल 2017-18 से 2023-24 के बीच बेरोजगारी दर में गिरावट। कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्शन हेमंत सोरेन जी के विगत 5 वर्षों के पूर्व की सरकार से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है तो यूं ही नहीं बढ़ा है, रूरल सेक्टर में काम हुए हैं, एलाइड एग्रो सेक्टर में काम हुआ है, तब जाकर के ये पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। आर्थिक विकास को लेकर सकारात्मक संकेत है, लेकिन कुछ सेक्टर में अब भी झारखंड काफी पीछे है। इसके लिए वित्त मंत्री ने पूर्व की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे 5 वर्षों में 6 वर्षों की तुलना आप नहीं कर सकते। जब से ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और पूर्ववर्ती सरकार को जिस दिशा में, जिस विजन के साथ काम करना चाहिए था, उस दिशा में, उस विजन के साथ लोगों ने काम नहीं किया। यही आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सेक्टर में हम पीछे चल रहे हैं। जीएसडीपी में साल 2025-26 में 7.5% वृद्धि का अनुमान है। झारखंड के बजट का आकार वर्ष 2001 से 2 में 6,067 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2023-24 में 1.07 लाख करोड़ से अधिक का हो गया है, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके 1.28 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। इसमें सुखद संकेत ये मिल रहे हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, विकास दर भी तेजी से बढ़ रहा है, और साथ ही अगर हम बात कर ले सकल घरेलू उत्पाद और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार गदगद नजर आ रही है। लेकिन इस मुद्दे पर तकनीकी पहलू क्या है
और अब भी प्रति व्यक्ति आय में झारखंड 26वें स्थान पर क्यों है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ज्योति जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जितेंद्र वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और अनीता यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले रुक करते हैं अर्थशास्त्री का। देखिए, बजट पेश होने से पहले सदन में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया और जो रिपोर्ट सामने आए झारखंड वासियों के लिए सुखद संकेत है, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं को आपसे समझना चाहेंगे। ज्योति जी, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 6.7%, चालू मूल्यों पर 9.1% बढ़ी है। ये चालू मूल्य क्या होते हैं और साथ ही बात कर ले स्थिर मूल्य क्या होते हैं, इन तकनीकी पहलुओं को समझाएं ताकि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उन्हें ये पूरे रिपोर्ट को समझने में आसानी हो। देखिए, ये जीएसडीपी 7.7% और जो औसत वार्षिक वृद्धि दिखाया गया है ये कांस्टेंट प्राइस पे है जी, और जीएसडीपी जो 10.7% दिखाया गया है वो करंट प्राइस पे है। ठीक है। करंट प्राइस का मतलब हुआ कि ये जो हम जिस वर्ष में मैं जो अध्ययन कर रहा हूं, जिस वर्ष में मैं जीएसडीपी ले रहा हूं, जिस वर्ष में जीएसडीपी को कंसीडर किया जा रहा है उस वर्ष का प्राइस को। जीएसडीपी है मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट एंड सर्विसेज, उसका मनी वैल्यू है। तो वो करंट प्राइस में। कांस्टेंट प्राइस एक बेस ईयर मान लिया जाता है। मान लीजिए 5 साल पहले का बेस ईयर मान लें, उस साल का मतलब अभी 2025 है तो 2000 का बेस प्राइस हम मान करके उस बेस प्राइस पर हम टोटल आउटपुट एंड सर्विसेज का वैल्यू निकालते हैं। बेस ईयर यानी आधार वर्ष, जिसे आधार वर्ष मतलब आप उस वर्ष का ले रहे हैं और उस वर्ष का प्राइस और आज का प्राइस में अंतर हो गया जी, तो हम उस वर्ष का प्राइस ले रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन को, राइस इन प्राइस को हम गौन कर दे रहे हैं वहां जी। पे। यही है बस अंतर ही है। जी, यही अंतर। एक और बात समझाए, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया है, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दिखाई जा रही है, हमारा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा है, विकास दर में हम देश की तुलना में आगे चल रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। इसे भी समझाए कि कैसे देश की तुलना में झारखंड राज्य अधिक विकास कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, फिर भी हम 26वें स्थान पर हैं। देखिए, पर कैपिटा इनकम का आप देखेंगे तो 2023-24 में शायद 1,05,000 रुपया था, जो अभी अनुमान किया जा रहा है 1,24,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय। देखिए, ये बड़ा वेग कंसेप्ट है प्रति व्यक्ति आय। ये औसत आय की बात करता है। मतलब कि अगर यहां पे आप एक उदाहरण के तौर पर इसे समझे, क्योंकि आप तकनीकी बात करना चाह रहे थे, तो अगर 10 आदमी को हम कंसीडर कर रहे हैं, एक आदमी का 100 रुपया है, ठीक है, दूसरे का 300 है, चौथे का 500 है और बाकी 3 या 4 आदमी का 5 लाख रुपया है के लगभग है। जब औसत निकालेंगे तो जो 100 रुपया का भी है तो उसका औसत बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा वेग है कि आप अगर पर कैपिटा इनकम औसत में दिखा रहे हैं तो आप ग्रॉस सेंस में पूरे लोगों की बात करें, पूरे पॉपुलेशन की बात करें, पूरे वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, पूरे जनसंख्या की बात करें, राज्य जनसंख्या, राज्य में जितने जनसंख्या है, तो वो बेईमानी है कहना कि मेरे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति का ऐसा हो गया। ठीक है, पहला मतलब आप एवरेज बता रहे थे। ठीक, औसत, ये औसत ही कहा जाता है। जी बिल्कुल, औसत तो बेईमानी हो जाती है। दूसरी चीज है, क्या ये बढ़ता हुआ पर कैपिटा इनकम हमारा एक कंसेप्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। जी, पॉवर्टी का नया कंसेप्ट है, बहुआयामी गरीबी, उसमें हमारा 26वां स्थान है जी राज्य का। तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है एक दूसरे का कि एक तरफ पर कैपिटा औसत बोल रहे हैं बढ़ रहा है और दूसरे तरफ हमारा जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी है, वो हमारा 26वां स्थान पर है, हम ऊपर से नहीं बढ़ रहे हैं। जी, चलिए, तो स्पष्ट तौर पर अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश ने तमाम बारीकियों को आपको समझाया और भी मैं पहलुओं पर चर्चा करेंगे और भी जानकारी लेंगे। लेकिन अब इस पूरे मसले पर सियासत भी खूब हो रही है। इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर हमला बोल रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे झारखंड प्रदेश का अर्थशास्त्र इतना मजबूत पहले कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी है। जितेंद्र जी, जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया, इसके तौर पर यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास हमारा तेजी से हो रहा है, पर कैपिटा औसत इनकम है वो भी बढ़ रहा है,
इसे भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि इनका जो सर्वेक्षण है ये भेग है और गोलमोल है। जहां तक झारखंड में जो बहुआयामी गरीबी की बात है, जो निचले पायदान पे है, 26वां स्थान झारखंड में है। इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या है। इन्होंने एक आर्थिक सर्वेक्षण पेश करके विधानसभा में आईवास करने का इन्होंने काम किया है। धरातल पे ऐसी कुछ चीजें नहीं है इनका। आप देख रहे हैं, इससे 2 दिन पहले कैग की रिपोर्ट भी विधानसभा में आया है और देख रहे हैं कि इनका आर्थिक बोझ से दबे हुए 1.27 लाख का इनके कर्ज बोझ बढ़ गया है। कैसे यहाँ पे गरीबी को दूर करेंगे, कैसे राज्य को आगे बढ़ाएंगे? ये सब एक गोलमोल बात है और भेग रिपोर्ट है और इसको दिखा के झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात है। ऐसी कहीं कोई स्थिति नहीं है। चलिए, सदन के भीतर जो रिपोर्ट पेश किया गया उसे लेकर विपक्ष कह रही है कि ये गोलमोल रिपोर्ट है, इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है और जनता के आंखों में सरकार धूल झोंकने का काम कर रही है। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से अनीता यादव जी हमारे साथ हैं। अनीता जी, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखकर ऊपरी तो ये लग रहा है कि हमारा राज्य विकास कर रहा है, लेकिन अर्थशास्त्रियों की माने या भारतीय जनता पार्टी सियासी एंगल से इस पूरे मसले को जैसे देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस रिपोर्ट को पेश किया गया। मुझे बता दें कि जब भारत की बात होती है जी और उसके ग्रोथ को कैसे दिखाया जाता है, क्या उससे इतर हमारा झारखंड का ग्रोथ का पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। उसी ये पे आप कहते हैं कि हम विश्व में डंका पीट रहे हैं, वही पैमाना है ना। उसी पे ये लोग गर्व करते हैं ना, जीडीपी इतना चला गया, भारत का विकास हो रहा है। तो उससे इतर हम लोग क्या दिखा रहे हैं? हम लोग उसी पे दिखा रहे हैं ना कि सकल घरेलू उत्पाद हमारा 95.649 है, जो कि 19-20 में था 636.645 है ना। प्रति व्यक्ति आय जहां हमारा अभी पर मंथ के हिसाब से करें, अगर सालाना देखें तो 1,24,000 है। यूपी का 84,000 है उसी पैमाने पे ना। बिहार का 54,000 है। 18-19 में यही था 5.421 है ना। तो हम कहाँ गलत हैं? गरीबी की, बेरोजगारी की अगर बात करें तो 17-18 में हमारा था 8% बेरोजगारी, जो कि घट करके अभी ये 17-18 में 8% था, जो घट करके अभी 0.9% हो गया। ये प्रभात खबर की रिपोर्ट है। और ये जो मैं प्रति व्यक्ति आय बता रही थी वो न्यूज 18 का रिपोर्ट है। तो ये कोई झारखंड सरकार की रिपोर्ट मैं यहाँ लेके नहीं बैठी हूँ। मैं वित्त मंत्री का रिपोर्ट आपके सामने पेश नहीं कर रही हूँ। मैं उन आप लोग जैसे चैनल का रिपोर्ट पेश कर रही हूँ जो भारत का भी ग्रोथ बताता है, उसी आधार पे झारखंड का ग्रोथ बता रहा है। मैं जो यहाँ पे विशेषज्ञ बैठे मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये औसत बताया जा रहा है और अभी भी हम काम करने की जरूरत है। पर इस 5 साल में जो झारखंड का विकास हुआ है उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। इसको तो मानना पड़ेगा, भले भाजपा जो भी करे। लेकिन ये हम भी मानते हैं कि प्रति व्यक्ति जो दिखा रहा है वो एक औसत है, उससे निकल के हम लोगों को देखना होगा। और ये भी बहुत नहीं है ना। तो इसको सुधारने की जरूरत है और हम लोग और सुधारेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर इसको नकारना ये झारखंड को छोटा दिखाने वाली बात है। ये झारखंडियों को शोभा नहीं देता है। आप इसको किसकी सराहना कीजिए, सरकार की सराहना कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम जनता के बीच जाके और काम करें। जनता को बरगलाइए मत, ये मेरा निवेदन है। चलिए, बिल्कुल। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि जनता को बरगलाइए मत, पैमाना सारा एक है। और निश्चित तौर पर जो आंकड़े पेश किए गए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, सीधे तौर पर तुलनात्मक आंकड़ा जो है, झारखंड प्रदेश आगे दिख रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उनके तुलना में पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश का ज्यादा है। यह रिपोर्ट में भी दिख रहा है और अन्य सोर्सेज के हवाले से भी अनीता यादव जी कह रही थी। रुक करते हैं ज्योति प्रकाश जी का, अर्थशास्त्री हैं। देखिए, इसे समझाइए। जैसे अनीता जी ने भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जब भारत की अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, पूरे भारत की जब बात होती है तो पैमाना वही होता है। झारखंड प्रदेश की जब अर्थव्यवस्था को देखा जाता है तो भी पैमाना वही होता है। भारत की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था में पैमाना में क्या कोई अंतर है? और साथ ही ये भी बताएं कि आखिरकार ये दोनों डिफर कैसे कर जाता है। देखिए, जो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जी, वो चाहे स्टेट हो या राज्य सरकार एक है। अंतर पड़ जाता है आपको राजस्व उगाही में। जी, राजस्व उगाही का स्टेट स्पेसिफिक अलग है, बिल्कुल, टैक्स का।
तो मोटे तौर पर बहुत अंतर नहीं है। लक्ष्य दोनों सरकार का एक ही होता है, परोपकारी, कल्याणकारी और विवेकपूर्ण मॉनेटरी मैनेजमेंट, जिसको तो लक्ष्य एक ही है। और मैं तो कोई राजनीतिक पार्टी से हूं नहीं जी, बिल्कुल। कोई भी सरकार हो, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। उसका एक ही एम होता है कि हम कैसे परोपकारी काम करें, कल्याणकारी काम करें, ग्रोथ बढ़ावें। बेशक हमारा अगर राज्य देखें झारखंड, तो 1.9% हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है विदिन 3% है जी। तो एक आइडियल माना जाता है 3%, उससे नीचे हमारा है। तो अभी हम वो कह सकते हैं कि नहीं भाई, ये फिस्कल डेफिसिट में बहुत आगे नहीं है। दूसरी चीज है कि कर उगाही में टैक्स बेयंसी होता है कि अगर 1.2 से ज्यादा हो गया या 1 से ज्यादा हो गया, मतलब टैक्स आप राजस्व में ज्यादा ले रहे हैं, तो वो अपना आपका राज्य का एक अलग पॉलिसी होता है कैसे हम टैक्स को रेस करें। तो टैक्स बेयंसी में थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि अगर 1.1 से ज्यादा हो गया तो मतलब टैक्स और जीडीपी का रेशियो आप ज्यादा ले रहे हैं जी, टैक्स आप ज्यादा उगाही कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि दोनों राज्य हो या केंद्र हो, सबका एम एक ही होता है, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करें, कैसे रोजगार को बढ़ाएं, कैसे एम्प्लॉयबिलिटी जिसको कहते हैं स्किल से जोड़ते हैं उसको बढ़ाएं। सबका लक्ष्य एक होता है और ये एक स्पेकुलेशन है, अपेक्षा है कि एक साल में हम ये प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, अगर अच्छा बम्पर क्रॉप्स हो जाए, है ना, सारा चीज फेवरेबल हो, रेन हमारा, क्योंकि हमारा रेन फेड एरिया ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छा होगा तो नेचुरली जीएसडीपी कोई भी सरकार होगा बढ़ेगा। बिल्कुल। यहां एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटना मतलब ये शुभ संकेत है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके बारे में बारीकी से समझना होगा। बिल्कुल, बताइए। अगर समय हो तो मैं 1 मिनट। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो आदर्श अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4 से 5% है। मतलब अगर 4 से 5% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब आपके पास जो अवेलेबल वर्क फोर्स है उसमें 4 से 5% अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो अच्छा बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है मतलब आप सबको काम देते चले जा रहे हैं, आप एफिशिएंट उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब आप एफिशिएंट यूज नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, है ना। आप ये भी देखिए कि कितने दिन के लिए हम काम दे रहे हैं जी। ऐसा ना हो कि जो यूजुअल स्टेटस जिसको कहते हैं 180 दिन से ऊपर है तो यूजुअल स्टेटस है, किसी को 25 दिन काम भी है तो उसको हम रोजगार में जोड़ दे रहे हैं, किसी का 20 दिन काम है तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा कर दिखा दे रहे हैं। तो उस तरह का अगर डेटा है तो सावधान होने की बात है। बिल्कुल, मतलब आप कहना, आपका आसान भाषा में कहने का ये मतलब है कि रोजमर्रा के जो काम मिलते हैं, निश्चित तौर पर जो मजदूरों की बात कर ले, दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, अगर मान लीजिए 10 दिन वो काम करते हैं, 15 दिन उन्हें हो सकता है कि काम ना मिले, क्या उसे एम्प्लॉयमेंट में नहीं जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूं। हाँ। स्टेटस क्या स्टेटस में है ना, कि अगर 180 दिन के ऊपर मिल रहा है तो ठीक है जी, है ना। 180 दिन के नीचे मिल रहा है उसकी अध्ययन करने की बात है। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम उसको भी एम्प्लॉयमेंट में जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें सावधानी बरतने की बात है। बिल्कुल, बारीकियों को जानने की जरूरत है। और निश्चित तौर पर जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इसको लेकर विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया। सत्ता पक्ष हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर गदगद है और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, चूंकि जो रिपोर्ट सामने आया उसके अनुसार विकास दर हमारा बढ़ा है, अर्थव्यवस्था हमारी तेजी से बढ़ रही है और सीधे तौर पर बात कर ले अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। सत्ता पक्ष इस पे कह रही है कि जो देश का पैमाना है वही पैमाना हमारा है, तुलना भी कर दिया गया दूसरे राज्यों से। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है, हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों में काम नहीं हुआ था, हेमंत सरकार में काम हुआ, इसीलिए विकास भी तेजी से हो रहा है। रुक कर लेते विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए। जितेंद्र जी, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो पैमाना देश के अर्थव्यवस्था को नापने का है वही पैमाना झारखंड की अर्थव्यवस्था को नापने का है, वही पैमाना विकास दर को नापने का, वही पर कैपिटा इनकम को नापने का है। सीधे तौर पर तुलना कर दिया गया राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दोनों जगहों पर आपकी सरकार है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की जहां बात होती है हमारा प्रदेश झारखंड आगे दिख रहा है। इस पर आप पर सवाल उठाया गया है। देखिए, अन्य प्रदेशों का बात कहें, यूपी के कहें और मध्य प्रदेश, अन्य राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास की गति कैसे चल रही है
आंखों के सामने है, सबके सामने है, सब लोग को पता है। जहां तक झारखंड की बात है, हम इनके मनसा पे मेरा सवाल है कि जो इनका जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है, मंशा पर बात करेंगे, लेकिन आप ये गैप समझा दीजिए। सुन लिया जाए, मंशा पर बात करेंगे, लेकिन गैप समझा दीजिए पहले कि कहां मतलब बिहार आगे चल रहा है विकास दर में और झारखंड हम कहां पिछड़ रहे हैं, कहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जहां झारखंड में नहीं हो रहा है, कहां सड़कें बिहार में अच्छी बन रही है, झारखंड में अच्छी नहीं बन रही। इन तमाम बारीकियों को अच्छे से समझाएं ताकि जनता आसानी से समझ सके। बिल्कुल स्वाभाविक है, सब जनता देख रही है। हम बात कर रहे हैं कि झारखंड में धरातल की स्थिति क्या है। झारखंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कई रिपोर्ट यहाँ पे आए हैं, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि यहाँ के अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, बिल्कुल पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। कैसे आप ग्रोथ को दिखा रहे हैं? तो ये इनका सिर्फ एक गोलमोल बातें हैं, एक भेग में इन्होंने बता के और झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंका है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ की जब ये स्थिति थी तो यहाँ के क्या हाल हो रहा है, जो इन्होंने वादा करके आया था उसकी क्या स्थिति है। तो ये सब गोलमोल बातें हैं और कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ आईवास कर रही है और जनता को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कहना है सिर्फ आईवॉश का काम हो रहा है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं। अनिता जी, आपने दो राज्यों से तुलना की, बिहार और उत्तर प्रदेश से। सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी का तेजी से उन दोनों राज्यों में विकास हो रहा है। हमारा झारखंड प्रदेश की अगर बात कर लें, कैग रिपोर्ट सामने है, स्वास्थ्य विभाग भी ढंग से यहां काम नहीं कर पा रही। हम कैसे विकास की बात कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन की सरकार के पहले और सबसे ज्यादा अगर झारखंड में किसी का शासन रहा तो वो भाजपा का। अगर उनके शासनकाल के बाद हमारी स्थिति कमजोर हुई होती तब इनको कहने का अधिकार था, लेकिन जब हम उसको अच्छा किए हैं, हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है मात्र 5 सालों में, इनके 11-12 सालों में वो काम नहीं कर पाए जो हम 5 साल में कर दिए हैं। जैसे काम बता दीजिए। अभी तो आप आज जिस पर बहस के लिए बुलाए हैं मैं उसी की बात करूंगी कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, अगर हम बेरोजगारी दर की बात करें तो इस पर ही है। बाकी तो हमने पेंशन के लिए बात किया था, पेंशन दिया, महिलाओं को सम्मान देने की बात की थी तो अबुआ ये मैया सम्मान नहीं मिला, 2 महीना से तो नहीं मिल रहा। आप बीच में ना बोले, आएंगे बिल्कुल मैं सुन रही थी, आपका जब समय आएगा बात पूरी करें। अबुआ आवास की बात करें, है ना, फूलो जानो योजना की बात करें, तो जो भी काम है वो हम कर रहे हैं। और जैसे अभी भाजपा के बंधु जो हैं अभी टोक रहे थे, मैं फिर कहूंगी कि हमारे पास जो हमारा खजाना है उसको तो लूट कर केंद्र सरकार बैठ गई है, पैसा दे नहीं रही। नहीं, देखिए ये गंभीर आरोप है, ये लूट कर नहीं बैठी है, ऐसे कहना स्पष्ट तौर पर दे रहे हैं उसे तो खर्च नहीं कर पा रहे हैं, रख ले। ये देखिए ये सवाल खड़ा हो जाएगा। जितेंद्र जी आएंगे आपके पास, आएंगे। देखिए जिन शब्दों से परहेज करना चाहिए मैं खुद बोल दूंगा। जितेंद्र जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की मंशा नहीं थी देने की, तब तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, वो भी आप किस्त में दे रहे हैं, आप किस्त में पैसा दे रहे हैं। ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब देना पड़ा? जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके गए मामले को। अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाते तो केंद्र सरकार देने की मंशा थी क्या? तो आज अगर पैसा होता हम विकास और करते। ठीक है, एचईसी का ही हाल देख लीजिए, मैं फिर एचईसी का उठा रही हूँ, केंद्र सरकार के हाथ में क्या हालत हो गया। आप कह रहे हैं कि रोजगार, जैसे हमारे यहाँ अर्थशास्त्री जो हमारे बैठे हैं विशेषज्ञ, मैं जानना चाहूंगी केंद्र सरकार ने 2014 के बाद कितने कल कारखाने खुलवाए जी या बंद करवाए? ये रिपोर्ट मुझसे बेहतर और हमारे भाजपा के जो बंधु हैं उनसे बेहतर वो देंगे। दिहाड़ी पर काम सही है, अच्छी बात नहीं है, उसको शायद नहीं ही जोड़ना चाहिए। अगर किसी को काम मिले तो पूरा उसको मिले, कम से कम 180 दिन। 180 दिन क्यों? मैं तो कहती हूँ कि गैर सरकारी नौकरियां ही क्यों मिले, बिल्कुल सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, ताकि आजकल जो सुसाइड हो रहा है ना, बच्चों को जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, 8 घंटे के काम की जगह 10, 12, 15 घंटे काम लिया जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खराब है ना, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर अनुबंध पर नौकरियां क्यों, और अनुबंध पर नौकरी कौन शुरू किया? तो ये सारी बातें होनी चाहिए। और जो हमारे मनसा पे, हमारे काम पे ये उंगली उठा रहे हैं, इनको अपना आईने में चेहरा देखना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये चलिए, पूरे भारत का जो आज हाल है कल कारखानों का, आप बता दें मोदी जी कितने कल कारखाने खुलवाए हैं? चलिए, सवाल उठाया गया लोन माफ किया, कितने कारखाने खुलवाए गए हैं, कितने गरीबों का लोन माफ हुआ है? बिल्कुल अनिता जी, वक्त की पाबंदी है, बिल्कुल वक्त की पाबंदी है, आएंगे। देखिए सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से
जो भारतीय जनता पार्टी हमारे आर्थिक सर्वेक्षण पर सवाल उठा रही है, आखिरकार कितने कारखाने खुले, हमारा देश किस गति से विकास कर रहा है, इस पर भी सवाल उठाया गया। साथ ही सवाल पूछा गया अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश से भी, हम जवाब लेंगे। तो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया सदन में, उस पर चर्चा हो रही है। रुक कर लेते अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश जी का। ज्योति जी, एक सवाल है, देखिए पर कैपिटा इनकम, औसत पर कैपिटा इनकम जो कि प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, विकास दर बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। ये राजकोषीय घाटा क्या है और बढ़ने से क्या नुकसान है, इसकी भी जानकारी दर्शकों से आप साझा करें। देखिए, राजकोषीय घाटा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जी के बीच का अंतर है। मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जा रहा है, आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो आप घाटे में चले जा रहे हैं। अब इस घाटा को पूर्ति आप कैसे करेंगे? तो कहते हैं इसको फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। आप लोन लेकर के, आप टैक्स रेज करके, है ना, या फिर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा करके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आप घटा नहीं सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाइएगा मतलब आप इन्वेस्टमेंट कम कीजिएगा, वो कर नहीं सकते हैं। तो इस जो वित्तीय घाटा है उसको आप पूरा करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं। बिल्कुल, बस यही फंडा है। आप रिसोर्स मोबिलाइज कैसे करेंगे उस गैप को भरने के लिए? डिफरेंट सोर्सेज आर देयर, टैक्सेशन, आपका क्या बोलते हैं, लोन्स जी। ये सब। इसको और एक बारीकी आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर हमारा राज्य विकास कर रहा है, विकास दर आगे है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अगर राजकोषीय घाटा हो रहा है, यानी राजस्व उगाही में परेशानी हो रही है, इसको अगर सीधे भाषा में समझे तो क्या विकास दर आने वाले समय में घट नहीं जाएगा अगर इस तरह से राजकोषीय घाटा में बढ़ोतरी होगी? तो देखिए, अभी जो हमारा दिखा रहा है 1.9% है, वो बहुत ही आदर्श है। 3% से 4% के बाद अगर जाते हैं तो चिंताजनक बात हो जाती है। और ये विकास का द्योतक होता है कि आप डेफिसिट आपका जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप घटाएंगे मतलब आप पब्लिक एक्सपेंडिचर घटा देंगे, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घटा देंगे। तो एक हद तक जो डेफिसिट होता है वो अच्छा सूचक है, अच्छा द्योतक है कि आपका विकास, आपका राज्य विकास के मार्ग पर चल रहा है। चलिए, बिल्कुल, राज्य विकास के मार्ग पर आगे चल रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में विकास दर हमारे राज्य का ज्यादा है, अर्थव्यवस्था में सुधार हो रही है, पर कैपिटा इनकम, औसत पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। और सीधे तौर पर अब सबकी नजर 3 मार्च पर टिकी हुई है। झारखंड का बजट पेश होगा, झारखंड की जनता के लिए क्या होगा, सबको उम्मीदें इस बजट से है। अर्थशास्त्री ज्योति प्रकाश जी का हम धन्यवाद कर दे। ज्योति प्रकाश जी, आपका बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और तमाम बिंदुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो अब तक हम चर्चा कर रहे थे आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।